नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का सिलेबस, जो कि आपकी क्लास 10 के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और क्लास 10 के जैसे कि आप लोगों के रेगुलर वीडियो आते हैं इस समय मैथ के, तो आज मैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। आज हम इसी अप्रमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाएंगे और बहुत ही वीडियो में मजा आएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बारे में जहाँ पर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ऐसी संख्याओं को, जैसे आप ये इसमें लिखा है रूट 5 एक अप्रमेय संख्या, तो हम इसके विपरीत मानते हैं सिद्ध करने वाले सवालों में। तो हम मानेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि परिमेय संख्या होने के लिए p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। तो हम इस √5 को p बटे q के रूप में लिखेंगे। √5 बराबर p बटे q के रूप में या a बटे b के रूप में लिख लेंगे। a बटे b के रूप में लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम शॉर्टकट, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a व v दोनों सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। अर्थात दोनों, अर्थात इसका मतलब सहभाज्य का मतलब होगा अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। सिंपल सी बात। सहभाज्य वे संख्या होती है जिनका केवल एक गुणनखंड होता है, जिनसे एक गुणनखंड का मतलब होता है कि एक ही उसका गुणनखंड हो। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कैंची की गुणा करा देंगे। तो जब कैंची की गुणा कराएंगे तो √5 v आ जाएगा बराबर a आ जाएगा। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में तो यहाँ पे √5v का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। जब हम इनको खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5v² बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि यहाँ पे चूंकि 5 चूंकि विभाज्य चूंकि v² विभाज्य है 5 से, इसलिए v भी मतलब ये है ना विभाज्य, यहाँ पे गलती हो गया, a कर लेते हैं। यहाँ पे a² विभाज्य है, तो यहाँ पे v, यहाँ पे a भी विभाज्य होगा 5 से, विभाज्य है 5 से। ठीक, अभी इतना करने के बाद हम लिखेंगे, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। अब हम लिखेंगे 5v² बराबर c, 5c मतलब ये बराबर, यहाँ पे लिखने, यहाँ पे 5 a बराबर 5c, a बराबर 5c। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ
सी पूर्णांक है, जहाँ सी एक पूर्णांक, सी क्या है हमारा पूर्णांक है। तो अब इधर हम, इधर तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, नीचे करेंगे तो इधर अब करते हैं। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मतलब ए का मान हमें रखना है, तो ए है हमारे 5c, तो वी स्क्वायर बराबर 5c का ये होल स्क्वायर। जब हम खोलेंगे तो v, तो 5v तो इसी तरीके से रहेगा बराबर 25c स्क्वायर। अब हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए 5c स्क्वायर, या इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 5c स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। देखिए यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर भी हम वही चीज लिखेंगे कि जो यहाँ पे लिखी थी, वी स्क्वायर विभाज्य है 5 से, विभाज्य है 5 से, तो वी भी विभाज्य है 5 से, 5 से। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हमें ये तो पता चलता है कि ए और वी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और उसमें हमने क्या मान के रखा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ए व वी, वी का उभयनिष्ठ, ए व वी दोनों, ए व वी यहाँ पे लिख लो, ए व वी दोनों 5 से विभाज्य होते हैं, इसलिए ए व वी के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। फिर लिखेंगे हम अतः, लास्ट लाइन है हमारी अतः, इससे हमें पता चलता है अतः यह हमारी, यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा, धारणा के कारण से हुआ है, हुआ। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस जो हमारी है √5 को बहुत ही आराम से सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं। और आप लोगों को बता दें, एक बार नहीं समझ में आया है तो दोबारा भी सुन लीजिए। इसके विपरीत मान लेते हैं। सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, फिर ये मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे √5 परिमेय संख्या को a बटे v के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा a व v दोनों सहभाज्य हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब गुणा कराकर हमने लिखा तो इसके साथ गुणा करा दें, v आ जाएगा √5v बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करा दिए तो वर्ग करा दिया हमने। इसके बाद में जब दोनों पक्षों का वर्ग कराया तो v स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे लिखा जब a स्क्वायर
विभाज्य है 5 से, तो ए भी होगा विभाज्य 5 से। इस फिर उसके बाद जो ये समीकरण नंबर 1 बन गई, और मैंने ए बराबर सी हमने कोई सा अंक ले लिया, आप कोई भी अंक ले सकते हैं जहां एक पूर्णांक क्या होते हैं, जो माइनस अनंत से शुरू होते हैं और प्लस अनंत तक जाते हैं, ठीक है, वो संख्या होते हैं पूर्णांक। तो अब ए का मान समीकरण 1 में रख दे। ए का मान क्या था हमारे पास 5c, तो मैंने ए का मान समीकरण, और इसमें ए कहाँ पे है, ये ठीक है, ये है, ठीक। और फिर इसको फिर क्या किया, वर्ग इसके करके स्क्वायर स्क्वायर जब हटाएंगे तो 25 हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक। और 5 एकम 5 से काट देंगे, 5 25, ठीक, वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यह देखिए, इसको या तो इस साइड से लिख सकते हैं, इस साइड से लिख सकते हैं, इसको भी जब वो वी से, क्योंकि क्योंकि इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इसलिए जब वी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो वी भी हमारी 5 से डिवाइड होगी, समीकरण नंबर 2 बन गया। और इन दोनों समीकरण से हमें पता चलता है कि इन दोनों ए व वी के दोनों दोनों 5 से विभाज्य होते हैं, और इसलिए इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 5 होगा। क्योंकि हमारी गलत अवधारणा यहीं पे थी, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान रखा था, तो यही लिखा है अतः, कि हमारी अतः विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। इस प्रकार यह एक अप्रिमेय संख्या ही है। जय हिंद।